प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कंप्यूटर के 25 प्रश्नों को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें आप अपनी तैयारी को परख सकते हैं कि किस प्रकार से हमारी जो स्मार्ट स्टडी है वो कहाँ तक सफल है। तो हमारा इसमें पहला प्रश्न रह जाएगा कि भारतीय इतिहास के कंप्यूटर इतिहास के पहले प्रोग्रामर का क्या नाम था। कंप्यूटर के जो इतिहास का पहला प्रोग्रामर है वो एडा लवलेस है। कंप्यूटर इतिहास का एडा लवलेस है, प्रथम प्रोग्रामर था। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास, आईसी चिप जो इंटीग्रेटेड सर्किट हैं वो तीसरे पीढ़ी के कंप्यूटर में उपयोग की गई थी। उसका जो हमारे विकास करता था वो था जे एस किल्बी ने इंटीग्रेटेड सर्किट का विकास किया था। आईबीएम के संस्थापक का क्या नाम था। आईबीएम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है, उसके संस्थापक थे जो थॉमस वाटसन उसके संस्थापक थे। और यह कंप्यूटर को दिए गए डेटा और निर्देशों को संदर्भित करता है। कंप्यूटर को जो हम डेटा इनपुट करते हैं वो इनपुट डिवाइसेज जो होते हैं वो उसे संदर्भित है यानी व्यवस्थित करने का कार्य करते हैं। तो हमारा तीसरा ऑप्शन है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे पास में है कि लाइन प्रिंटर किसका उदाहरण है। अब देखो साथियों कि प्रिंटर चाहे लाइन प्रिंटर हो या पेज प्रिंटर हो, किसी प्रकार का प्रिंटर हमें आउटपुट देता है जो हम स्क्रीन या कंप्यूटर स्क्रीन पर या फिर देख पाते हैं, उन्हें आउटपुट के रूप में प्रदर्शित करने का कार्य होता है, वो प्रिंटर का होता है। तो इस प्रकार से हमारा लाइन प्रिंटर है वो एक आउटपुट डिवाइस से हो जाएगा। अनुवादक जो असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में बदलता है, असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में बदलने वाला असेंबलर होता है। अनुवादक एक है सॉफ्टवेयर होता है। ऑप्टिकल और पहचान चिन्ह पठन है। ऑप्टिकल और पहचान चिन्ह पठन है। ऑप्टिकल जो हमारे होते हैं और पहचान चिन्ह पठन OMR होती है। जो ऑप्टिकल मार्क रीडर्स होती हैं वो दस्तावेज पाठक होती है। दस्तावेज मतलब हमारे पास में जो कोई डॉक्यूमेंट है उसे पढ़ने के लिए किसका प्रयोग कर सकते हैं हम, चिन्हों को पढ़ने के लिए OMR का प्रयोग करते हैं और ऑप्टिकल का प्रयोग करते हैं। इनपुट के लिए प्रयुक्त की जाने वाली युक्ति है। इनपुट के लिए हम जो प्रयुक्त युक्ति करते हैं मतलब कौन सा एक इनपुट डिवाइस है इसके बारे में बताना है। तो हमारे पास में जो OMR है, OCR है, MICR है, हैंड हेल्ड टर्मिनल और बारकोड रिकॉग्निशन है, ये सभी इनपुट डिवाइस के उदाहरण है। ऑप्टिकल मार्क रीडर है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर है जो चिन्हों को पढ़ने के लिए और अक्षरों को पढ़ने के लिए आता है। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर का MICR होती है जो बैंक चेक में सही इत्यादि को पढ़ने के लिए काम आने वाली डिवाइस होते हैं। कौन सा इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस जो हमारे पास से जो डाटा हम कंप्यूटर में डालते हैं, उन साधनों का प्रयोग जो हम करते हैं वो सभी साधन या डिवाइस जो होते हैं वो इनपुट डिवाइसेस कहलाते हैं। तो हमारे यहाँ पर ऑप्शन में कीबोर्ड है वो इनपुट डिवाइस हो जाएगा, तथा ये मॉनिटर और प्रिंटर दोनों आउटपुट डिवाइस और सर्वर एक सॉफ्टवेयर का उदाहरण हो जाएगा। कौन सा हार्डवेयर है, हमें हार्डवेयर के बारे में बताना है। तो ये हमारे पास में जो कंट्रोल यूनिट है ये CPU के अंदर अवस्थित होता है। CPU ALU और CU यानी कंट्रोल यूनिट में विभाजित होता है। तो हमारा कंट्रोल यूनिट है वो एक हार्डवेयर डिवाइस है जिसे हम छू सकते हैं। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उदाहरण कौन सा है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हैं जो यूनिक्स हमारे पास में जो है वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का क्या है, उदाहरण है। और प्रक्रिया में निम्नलिखित का समावेश होता है। प्रक्रिया यानी प्रोसेसिंग, जो हम कंप्यूटर में डाटा डालते हैं उसका जो प्रोसेसिंग होती है उसमें हमारे पास में शामिल होते हैं जो विषय वाक्य को व्यवस्थित करना और विषय तर्क को व्यवस्थित करना, तर्क आवश्यक परिणाम को प्राप्त करने के पदों का क्रम, ये सभी हैं जो हमारे प्रोसेसिंग के उदाहरण हैं। और कौन सी वह सर्वप्रथम कंपनी है जिसने कंप्यूटर को बेचने के लिए बनाया था। बेचने के लिए जो कंप्यूटरों को कंप्यूटर निर्माता कंपनी है वो हमारी रेमिंगटन रैंड कॉरपोरेशन जो है, ये इस कंपनी ने सर्वप्रथम बेचने के लिए बनाया था। बाकी सबसे पहले जो कंप्यूटर का निर्माण हुआ था वो अमेरिका के अंदर रक्षा विभाग के द्वारा अपने रक्षा विभाग को मजबूत करने के लिए, अपनी सेना को मजबूत करने के लिए कंप्यूटर का प्रयोग है सर्वप्रथम निर्माण हुआ था। कौन सी कंप्यूटर की भाषा नहीं है। तो ये जो सुमात्रा है ये कंप्यूटर की भाषा नहीं है, ये एक द्वीप का नाम है। वैसे जावा भी एक द्वीप का नाम है, परंतु जावा एक भाषा है, बेसिक और फोर्ट्रान है, ये तीनों ही भाषा है। फोर्ट्रान भाषा है जो सबसे पहले बनाई गई भाषा है और वैज्ञानिक अनुसंधान में इसका प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले उच्च स्तरीय निर्मित भाषा जो है वो फोर्ट्रान है। वैसे सबसे पहले कंप्यूटर की भाषा मशीनी भाषा का प्रयोग होता था, उच्च स्तरीय हाई लेवल लैंग्वेज HHL कहते हैं जिसे हमें, उसमें सबसे पहली भाषा है वो हमारी फोर्ट्रान थी। तो अगला हो जाएगा कौन सा लाइसेंस लोगों के समूह को निर्दिष्ट करता है जो सॉफ्टवेयरों का प्रयोग कर सकते हैं। मतलब हम किसी सॉफ्टवेयर का निर्माण करते हैं कोई कंपनी, तो उस सॉफ्टवेयर के उपयोग करने के लिए कुछ चार्ज देना पड़ता है और उस चार्ज देने के बाद हमें एक लाइसेंस प्राप्त होता है, उसे मल्टीपल यूज़र लाइसेंस के नाम से जाना जाता है।
और कंप्यूटर में बाइट क्या है? बाइट होती है वो 8 बिट से मिलकर बनी होती है, और स्मृति की मापक इकाई होती है। स्मृति यानी कंप्यूटर मेमोरी को जो मापने की इकाई होती है वो बाइट होती है। तो इस प्रकार से हमारा तीसरा ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा। और वेबसाइट नाम में से HTTP क्या है? HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है, ये एक प्रकार का प्रोटोकॉल है, ठीक है। अगला हो जाएगा WWW का पूरा नाम क्या है? WWW का वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब हमारा WWW का पूरा नाम हो जाएगा। और इसका टिम बर्नर्स ली ने 1977 के अंदर इसका आविष्कार किया था। WWW का आविष्कार टिम बर्नर्स ली ने किया था। और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट में से किसका उपयोग है प्रस्तुति और व्याख्यान के लिए किया जाता है? प्रेजेंटेशन, प्रस्तुति यानी प्रेजेंटेशन, किसी बड़ी सभा के अंदर अपने कंपनी के विज्ञापन वगैरह दिखाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, वो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट होता है। और टैब के माध्यम से आगे बढ़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? टैब के माध्यम से आगे बढ़ना है, जो आधे इंच का एक टैब होता है, उसमें हम कंट्रोल टैब बटन को दबाते हैं तो हमें हमारा कर्सर जो होता है कंप्यूटर स्क्रीन पर आगे बढ़ जाता है। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा कि कंप्यूटर प्रोग्रामों में गलती को निम्न में से क्या कहते हैं? जो गलती होती है हम गलती को गलती कह देते हैं हमारी भाषा में, परंतु कंप्यूटर की भाषा में जो है उसे बग कहा जाता है। त्रुटि यानी बग कहा जाता है, जो हमारी द्वारा कंप्यूटर को गलत सूचना दी जाती है उसे बग कहते हैं। और सूचना तकनीकी अधिनियम है जो 2000 है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट सन 2000 का है, उसे कब संशोधित किया गया था? तो नवीनतम जो सूचना तकनीकी जो अधिनियम है उसका संशोधन है वो 2009 है। अक्टूबर 2009 के अंदर सूचना तकनीकी को पुनः संशोधित करके नए नियम लागू किए गए थे। ई व्यापार का क्या अर्थ होता है? ई यानी इलेक्ट्रॉनिक व्यापार होता है, जो इंटरनेट पर हम व्यापार करते हैं उसे ई व्यापार या इलेक्ट्रॉनिक व्यापार के नाम से जाना जाता है। और भारत में 15 अगस्त 1995 को इंटरनेट की शुरुआत किस कंपनी ने की थी? भारत में शुरुआत इंटरनेट की जो सामान्य व्यावसायिक तौर पर और आम व्यक्ति के लिए जो इंटरनेट की सुलभता उपलब्ध हुई थी वो 15 अगस्त 1995 से शुरू हुई थी। और उसकी कंपनी थी वो VSNL थी, विदेश संचार निगम लिमिटेड है। इसने आम जन को भारत में इंटरनेट का लाभ देने के लिए इस कंपनी की शुरुआत की थी। और वायुयान की उड़ानों को इंटरनेट पर दर्शाने वाली पहली एयरलाइंस कौन सी है? वायुयान की उड़ानें जो होती है वो किस गति से उड़ रही है, किस स्थिति में है, वो नीचे बैठे बैठे जो इंजीनियर होते हैं उन्हें उनके पास में जो सूचनाएं प्रदर्शित होती है उसे इंटरनेट पर दर्शाना, वो है सिंगापुर एयरलाइंस है। इसने पहला काम किया था, सबसे पहले इसने किया था कि जो